नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है पाप पर सियासी राग, यानी टकराव, कन्फ्रंटेशन या खटास। मंदिर के सहारे वार, ये हमारा आज का मुद्दा है। राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भगवान राम हमेशा सियासत के, राजनीति के केंद्र में है। बीजेपी, कांग्रेस राम का, उनके नाम का राजनीति में भरपूर उपयोग करती है, ऐसा आरोप कांग्रेस का रहता है। विधानसभा के साथ ही लोकसभा चुनाव में भी राम नाम की धमक और गूंज जमकर सुनाई। तो अब एक बार फिर प्रभु श्री राम के सहारे पाप पुण्य की सियासत शुरू हो चुकी है। और पहले देख लीजिए ये रिपोर्ट, फिर चलेंगे डिबेट की तरफ। तो देखिए ये रिपोर्ट। पूरे देश की भगवान राम में आस्था है। छत्तीसगढ़ में इसका ग्राफ बढ़ जाता है क्योंकि ये भगवान राम का ननिहाल है। प्रदेश में राम के नाम पर जमकर सियासत भी होती है। राम मंदिर में पानी टपकने को लेकर पूर्व मंत्री और कांग्रेसी दिग्गज कवासी लखमा का बड़ा बयान सामने आया है। कवासी इसको बीजेपी का पाप बता रहे हैं। कवासी लखमा ने राहुल गांधी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ना जाने को सही बताया। राम मंदिर भगवान के, अब भगवान सुरक्षित नहीं है, ये पापी लोग हैं। न भगवान को सुरक्षित रख सकते हैं, न गरीब को सुरक्षित रख सकते हैं, न लोकसभा को सुरक्षित कर रख सकते हैं। ये कैसा सरकार है? सुर 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 पानी लोकसभा, फिर देश कैसा होगा भाई? राम भगवान सुरक्षित नहीं है, फिर कैसा होगा? इसलिए तो राहुल गांधी ने राम भगवान का जो निमंत्रण उद्घाटन में नहीं गया, कांग्रेस पार्टी नहीं गया, अच्छा किया है। तो जो उसका पाप, भारतीय जनता पार्टी के पाप जनता के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर मत आए, जो भी पाप उसके ऊपर जाए। कवासी लखमा के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया। कवासी लखमा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर हमला बोला। सीएम ने कहा कि राम मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार करके कांग्रेस ने बहुत बड़ा पाप किया है। तो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कवासी लखमा की बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। बयान की निंदा करते हुए जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस की हिंदू धर्म पर आस्था नहीं है। देखिए, उन्होंने राम मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार करके बहुत बड़ा पाप किया है। किसी का भी निमंत्रण ठुकराया नहीं जाता है, भले उस कार्यक्रम में जाए नहीं जाए वो व्यक्ति पर डिपेंड करता है, लेकिन मतलब किसी का निमंत्रण ठुकराना ये बहुत गलत बात है। किया जाता है, लेकिन ये कहना उनका गलत है और ये इसकी मैं निंदा भी करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पाप के भागीदारी वो ना बने इसलिए राहुल गांधी नहीं गए। हकीकत है कि राहुल गांधी की हिंदू धर्म पर किसी प्रकार की आस्था नहीं है। कांग्रेस पार्टी की भगवान राम पर आस्था नहीं है। कांग्रेस के पार्टी के लोगों ने एफिडेविट देकर कोर्ट में कहा था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसमें कवासी लखमा जी का ये कहना मुझे लगता है कि कोई नया बात नहीं है। इनके पार्टी के मन में जो बातें हैं उसको कवासी लखमा जी ने उजागर किया है। इनकी सोच ही ऐसी है। राम मंदिर बन जाने के बाद भी राम के ननिहाल की राजनीति में राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है। बीजेपी सरकार प्रदेश में भगवान राम के नाम को भुनाने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस राम मंदिर निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को लेकर हमलावर है। अब कवासी लखमा के बयान ने एक बार फिर बारिश के बीच सियासी आग भड़का दी है, जिसका असर निकाय चुनाव पर भी पड़ेगा। चलिए तो सीधे चलेंगे मेहमानों की तरफ, लेकिन कुछ सवाल मेरे मन में हैं। और सवाल ये है कि प्रभु श्री राम की रक्षा नहीं हो पा रही। जो प्रभु मनुष्य की रक्षा करते हैं, इस धरती की, ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, और कई बार जिस तरह के आरोप लगते हैं कि इन्होंने तो राम के अस्तित्व पर ही संदेह किया। अगर राम होते तो क्या कहते इस पर? लक्ष्मण जी हो सकता है थोड़ा उत्तेजित हो जाते, कहते देखिए बड़े भैया ये कह रहे हैं कि आपका अस्तित्व ही नहीं है। तो राम कहते कैसी बात करते हो लक्ष्मण, मैं तो हनुमान की तरह हर किसी के मन में हूं। कुछ हनुमान की तरह देख पाते हैं, कुछ नहीं देख पाते हैं। राम को क्या फर्क पड़ता होगा प्रभु श्री राम को इन सबसे? बहरहाल मैं मूर्ख अज्ञानी एंकर
फिर दर्शन में उलझ रहा हूँ। सीधे मेहमानों की तरफ चलते हैं। जो मेहमान हमारे साथ हैं नवीन मार्कंडेय जी, पूर्व विधायक हैं बीजेपी के, संभावनाशील युवा नेता हैं, भविष्य के लिए अनेक संभावनाएं हैं उनके भीतर। प्रभु श्री राम उन पर अपनी कृपा अनवरत रखें। सुरेंद्र वर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, धीर गंभीर अध्ययनशील, उन पर भी प्रभु श्री राम की असीम अनुकंपा हो। और बाबूलाल शर्मा जी हैं, जिनका स्नेह वरिष्ठ पत्रकार के नाते हम सभी को प्राप्त होता है, और प्रभु उनको भी स्वस्थ, दीर्घायु और आनंदित रखें, ऐसी कामना है। सबसे पहली टिप्पणी उन्हीं की। जिस तरह से टीका टिप्पणी प्रभु श्री राम को लेकर हो रही है, अगर स्वर्ग में कोई मानहानि का नोटिस जारी करने वाले देवता होते तो शर्मा जी मुझे लगता है कि तत्काल स्वर्ग से वो नोटिस जारी हो गया होता। मतलब अब तो क्या कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, किस तरह की जंग छिड़ जाती है कि प्रभु श्री राम ही सुरक्षित नहीं है। फिर साहब आप तो एफिडेविट देके आपने संदेह जाहिर किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक मुद्दा है जिसने बीजेपी को फिर मौका दिया है कांग्रेस पर वार करने का। आप कैसे देखते हैं जी? देखिए, मानहानि देवताओं का विषय नहीं है, ये राजनीति का विषय, राजनीति का विषय व्यक्तियों का विषय है। सही मानहानि ऊपर जी, मानहानि ऊपर वाले देवता जो है नहीं मानते जी, वो या तो दंड दे देते हैं या फिर सीधा काम कर देते हैं। इस मंदिर का जो विवाद हुआ है, जो इस तरीके से बातचीत चल रही है, जो विषय आपने आज रखा है, उस विषय पे जो है बड़ी साफ साफ एक बात है। बार बार राहुल गांधी का नाम जो है भाजपा के नेता ले रहे थे, मैं देख रहा था, मुख्यमंत्री भी कह रहे थे, श्याम बिहारी जायसवाल भी कह रहे थे, अन्य नेताओं ने भी अलग अलग जगह बयान दिया है। तो राहुल गांधी, और मेरी जानकारी ऐसी है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को तो बुलाया ही नहीं गया था, निमंत्रण ही नहीं था, ठुकराने का प्रश्न ही है। नॉर्म्स तय थे उसके, किनको बुलाना है किनको नहीं बुलाना है, पद पदाधिकारी का ध्यान रखा गया था। खड़गे जी को बुलाया गया था, मंदिर समिति ने सोनिया गांधी को बुलाया था, और बीएचपी ने भी, विश्व हिंदू परिषद ने खड़गे जी को और अधीर रंजन चौधरी जी को बुलाया था। ये स्पष्ट है। तो इसके बाद क्या विवाद होता है कि क्यों उनका नाम आ रहा है, राहुल का नाम क्यों आ रहा है, ये मेरे समझ में आया नहीं कुछ। जहां तक मेरी जानकारी है, क्राइटेरिया था, उस क्राइटेरिया के अनुसार लोगों को बुलाया गया। ज्यादा से ज्यादा उद्योगपतियों, ज्यादा से ज्यादा फिल्मी नेताओं, फिल्मी अभिनेताओं को तवज्जो दी गई, साधु संतों को तवज्जो दी गई। लेकिन राम, एक मुझे दर्द जरूर है कि राम का ननिहाल है हमारा छत्तीसगढ़, हम सब मामा हैं उनके, और वो हमारे भांजे हैं छत्तीसगढ़ के, और मामा लोगों को बुलाया नहीं गया ननिहाल में। ननिहाल से किसी को कोई खास तवज्जो नहीं मिली। इस बात का दुख मुझे जरूर होता है कि रामाराम समाज है यहाँ। दंडकारण्य में जब रामचंद्र जी आए थे तो रामाराम समाज ने उनकी बड़ी सेवा की थी, और आज तक जो है अपने पूरे शरीर में गोदना गोदवाते हैं राम राम का, पूरा शरीर जो है छलनी कर लेते हैं राम राम के नाम से, और दिन रात जो है राम की सेवा करते हैं। उनको नहीं बुलाया गया, ये एक दुख की बात मुझे जरूर खलती है। भांजे की स्थापना हो और मामा न जाए, यह अन्याय माना गया है, या स्थानीय लोगों ने इसको अन्याय माना है। और जहां तक सवाल है कि राजनीति करनी है, तो राजनीति तो आजकल धर्म की राजनीति तो खुलेआम हो रही है, तो फिर कांग्रेस क्यों न करे? धर्म और जाति दोनों केंद्र में है। जात न पूछो साधो की, ये बात जरूर कही गई है, लेकिन देश में जातिगत मतगणना की बात होती है, संसद में जाति को लेकर टकराव होता है, और एक दूसरे पर गंभीर आरोपों को उछालने की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन आपने बड़ी दिलचस्प बात कही, जो सत्य है कि छत्तीसगढ़ ननिहाल है, तो मैं भी लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप लोग वेटेज दें तो कभी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक ही थे, तो हम लोग भी पूर्व मामा की श्रेणी में तो आप हमें बेहिचक रख सकते हैं। सुरेंद्र जी, आप किस तरह देखते हैं कि राजनीति का ये सिरा जिस तरह धर्म और राजनीति के इर्द गिर्द 1990 से घूम रहा है, 1990 से लेकर अगर आज हम देखें तो 34 साल हो गए, और जाति और धर्म, इसमें मैं नहीं कहूँगा कौन दोषी अधिक है कौन कम है, लेकिन राजनीति का केंद्र ये बन रहा है, और जनता भी इसमें शामिल की जा रही है या वो होती रही है। जी शरद जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। हिंदुस्तान में जो जाति की व्यवस्था है उससे इनकार नहीं किया जा सकता, और ये हमें स्वीकारना पड़ेगा कि यहाँ जो जाति की जड़ें हैं वो अंदर तक हैं, और उससे इनकार नहीं किया जा सकता। मूल बात जो है, जहाँ तक प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का है,
तो करोड़ों करोड़ सनातनियों की आस्था का प्रतीक है। और जैसा कि बाबूलाल जी ने कहा, छत्तीसगढ़ ननिहाल है प्रभु श्री रामचंद्र जी का, दुनिया का एकमात्र माता कौशल्या का मंदिर जो जन्मस्थली है, रायपुर से महज 27 किलोमीटर में चंदखुरी में है। और जहां तक बात कवासी लखमा जी की है, वो उस बस्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछले 5 बार से लगातार शरद जी वो विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। और जिस तरह से वो रामाराम एक स्थल है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के संदर्भ में यह कहा जाता है कि वो दंडकारण्य में अधिसंख्यक समय गुजारे वनवास का। कोरिया जिले के सीतामढ़ी हरचौका से लेके दक्षिण बस्तर का आखिरी केंद्र है कोंटा विधानसभा जो आता है, सुकमा में रामाराम जो है, वहां पर प्रभु श्री रामचंद्र के जीवन चरित्र को सहेजने के लिए छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन जो है वो वहां पर बना। और जिस तरह से प्रभु श्री राम जी के बारे में यह कहा जाता है कि वो चिटमिट्टीन माता का मंदिर है जहां उन्होंने स्वयं पूजा की थी, उसको भी सहेजने का काम पूर्ववर्ती सरकार के दौरान हुआ। बाबूलाल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, ननिहाल से कम मुख्यमंत्री जी को बुला लेते, आप ही के पार्टी के थे। शंकराचार्य जी को तो नहीं बुलाया। तमाम शंकराचार्य जी का इस बात को लेकर आपत्ति थी कि हमारे सनातन में जो मंदिर के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जो है शिखर में कलश की स्थापना के साथ होता है, अधूरे मंदिर का नहीं होता। उनकी आपत्ति को भी आप दरकिनार कर दिए। शंकराचार्यों के ऊपर आपके जो चंपत राय जिन पर चंदा चोरी जमीन दलाली का आरोप लगा, वो तय कर रहे हैं कौन आएगा कौन नहीं आएगा। आपको याद होगा शरद जी, जब स्थल पूजा हुआ, जब भूमि पूजन किया गया, उस दौरान जो है रामनाथ कोविंद जी देश के राष्ट्रपति थे, महामहिम राष्ट्रपति जी को उससे महरूम किया गया। और जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, द्रौपदी मुर्मू जी पहली महिला तो देश की वही है यदि संवैधानिक दृष्टि से देखें, तो राष्ट्रपति तक उसमें आमंत्रित नहीं थे। और जिस तरीके से केवल सियासी नेताजी जिन्होंने ये मसला उठाकर विवाद को आगे बढ़ाया, उनकी आपत्ति सिर्फ राहुल गांधी जी को लेकर है, जिनके बारे में बाबूलाल जी ने बहुत स्पष्ट किया है कि उनको तो आमंत्रित ही नहीं किया गया। आमंत्रण खड़गे जी का था, सोनिया जी का था। केवल बात राहुल जी की नहीं है। हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु माने जाते हैं शंकराचार्य, उनकी उपेक्षा हुई। जो संवैधानिक पद पर सर्वोच्च शिखर पर है, लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष नहीं थे, राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति, दो राष्ट्रपति भूमि पूजन के समय अलग थे, और जब प्राण प्रतिष्ठा हुई उस समय भी इग्नोर किया गया। तो ये जो है न ये संवैधानिक रूप से उचित है, न सनातन परंपरा में शंकराचार्यों की उपेक्षा की जानी चाहिए। और छत्तीसगढ़ में तो रामकाज हुए हैं और कांग्रेस की सरकार में हुए हैं। जितने स्थल है, चाहे सिगरी नारायण हो, जहां माता सबरी ने, देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने जीवन चरित्र से सामाजिक न्याय का संदेश दिया था, केवट को गले लगाया, सबरी माता के बेर खाए। बिल्कुल सुरेश जी, कम से कम प्रभु श्री राम एक ऐसे विराट चरित्र हैं सनातन परंपरा के, जिनके बारे में सनातनियों को मुझे लगता है कि बहुत अधिक उनके पास जानकारी का भंडार है। और इसका श्रेय तुलसी बाबा को सर्वाधिक है, जिन्होंने 500 वर्ष पहले अपनी अमर कृति से, रामचरितमानस के माध्यम से राम कथा और राम कथा के समस्त चरित्रों को घर घर पहुंचा दिया। और राम का जितना नाम कांग्रेस लेगी, ऐसा माना जाता है कि उसका भी भला होगा, और जितना बीजेपी लेगी या कोई भी लेगा, सनातन परंपरा का अनुयायी हो ना हो, राम तो राम ही है फिर। जी नवीन जी, अब आपकी बारी है। जी देखिए शरद जी, जिस तरह से अभी जो बातें आ रही हैं, तो मैं उस पर स्पष्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये है कि वो राम जी का स्थान है, और राम जी के स्थान में सबको जाना चाहिए जो उस पर आस्था रखते हैं, सनातनी हैं या जो उस पर आस्था रखते हैं, वो सबको जाना चाहिए। दूसरे तरफ मैं कहूँगा कि छत्तीसगढ़ से ननिहाल है भगवान श्री रामचंद्र जी का, तो यहाँ से भी, छत्तीसगढ़ से भी आमंत्रण निमंत्रण था उस समय, और लोग शामिल भी हुए। और बहुत सही स्पष्ट बताना चाहूँगा कि रामनामी समाज है जो छत्तीसगढ़ में, जिसके पूरे शरीर में राम राम गोदाया हुआ है, गोदना, वो भी वहाँ शामिल थे, और प्रमुख रूप से वो स्टेज पर ही थे। ऐसा नहीं है कि नहीं बुलाया गया है, और इस तरह से मतलब जानकारी नहीं है तो ठीक है, लेकिन स्पष्ट ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये मैं कहूँगा। दूसरे तरफ मैं बताना चाहूँगा कि जो कांग्रेस या कांग्रेस के लीडर्स हैं, चाहे वो सनातनी है या फिर अन्य भी है, तो वो सबसे पहली बात ये है कि
शुरू से राम जी के स्वयं उपेक्षा किए हैं। एक तो ताला में बंद रखे, फिर ओपनली उसको टेंट पर रख दिए, उस पर कोई व्यवस्था नहीं बनाए। दूसरे तरफ अगर कहें तो राम जी के जो आमंत्रण है उसके उद्घाटन के लिए, मंदिर के उद्घाटन के लिए, जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तो उसको भी ठुकराना। अब देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके प्रमुख लीडर को आमंत्रण हुआ है, तो पूरे कांग्रेस को आमंत्रण हुआ है और सभी ऐसे लब लोगों को। और मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि भाई आपने संस्था, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई किसी संस्था के मुखिया को आमंत्रण देते सपरिवार, और वैसे ही सोनिया गांधी जी को कहें या खड़गे जी को कहें तो सपरिवार, मतलब कांग्रेस परिवार को आमंत्रण किया गया था। चलिए, अब आपकी आस्था कितनी है वो आप बताएंगे कि भाई आपने उसको स्वीकारे कि नहीं स्वीकारे। और जिसने नहीं स्वीकारा उसने स्पष्ट कहा कि भाई मैं नहीं जाऊंगा। कौन ने कहा? मैं दूसरे राउंड की तरफ लौट रहा हूं, दूसरे राउंड की तरफ आ रहा हूं। बाबूलाल शर्मा जी, धर्म के मुद्दे पर कांग्रेस दुविधा में नजर आती है और जाति के मुद्दे पर बीजेपी दुविधा में नजर आती है, और दोनों पार्टियां एक दूसरे की इस रग को समझती हैं। इसीलिए अगर चली जाती सोनिया जी नहीं जा सकती थी स्वास्थ्यगत कारणों से, तो क्यों नहीं जा सकते थे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या उसमें असुविधा थी? और फिर जब ये प्रश्न आते हैं कि मंदिर को लेकर क्या भूमिका रही है, क्या मसले उठे हैं, तो हमेशा कांग्रेस अटकती है। और जब संविधान और संविधान से ही जुड़ा जाति का विषय आता है तो बीजेपी को ऐसा लगता है कि कांग्रेस उसको उलझाने की कोशिश कर रही है। और ये दोनों मसले कई बार देश के लिए चुनौती बनते हैं। क्या आगे आप देख रहे हैं कि इन दोनों पर राजनीति और तेज होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि इसी पर तो आधारित इनकी राजनीति है। देखिए, जाति जनगणना ये एक बहुत बड़ा आधार जो है कांग्रेस को मिल गया है। धर्म की बात जब करेंगे तो असहज होती है कांग्रेस, निश्चित रूप से असहज होती है, क्योंकि संविधान में धर्म की राजनीति जो है वर्जित है, लेकिन उसके बावजूद खुलेआम हो रही है। जाति की जनगणना की बात जहां की जाती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी असहज हो जाती है, क्योंकि जो हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो जाति जनगणना में वो प्रभावित होता है। हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो प्रभावित होगा जाति जनगणना में। आज के दिन जो है, जो दूसरी जातियां भी है वो हिंदू मानी जा रही है, लेकिन अगर उसको अलग अलग राजनीति में बांट दिया जाएगा, जातिगत जनगणना होगी तो अलग अलग अपने ढंग से लोग अपना अस्तित्व समझेंगे, मानेंगे, तो उसमें जो है हिंदुत्व को खतरा पैदा होगा, हिंदुत्व के इसमें जो है एकता का जो है खंडन होगा। ये मान के चलती है भाजपा, वो असहज हो जाती है। देखिए, मामला जो है वो ये है कि आप आज के दिन जिस स्थिति में राजनीति को चला रहे हैं, क्या वो संविधान के अनुरूप है? पहला विचार तो यही हो जाना चाहिए। यदि संविधान के अनुरूप नहीं है तो उस पर विचार करो और संविधान के अनुरूप ढालने का प्रयास करो। चाहे किसी भी दल का कोई भी मुद्दा हो, संविधान के बाहर जा रहा तो उसको रोकिए। सबसे पहला कर्तव्य तो सभी राजनीतिकों का ये है। जहां तक कोई गया नहीं गया वो एक अलग प्रश्न है। निश्चित रूप से जो है, जो 3 लोगों को मिला था आमंत्रण, उन्होंने उसको ठुकराया है। किस राजनीति के तहत, किस नीति के तहत उन्होंने ठुकराया है, ये तो वही जानेंगे कि क्या सोच थी उनकी। लेकिन वैसे कई लोग नहीं गए, टीएमसी भी नहीं गई, आपके नीतीश भी नहीं गए, लालू भी नहीं गए, अखिलेश भी नहीं गए, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भी आमंत्रित होते हुए नहीं गए। कई कारण होते हैं। आपने कहा ना, सोनिया जी स्वास्थ्यगत कारणों से नहीं गई होंगी, तो निश्चित रूप से सबके अपने अपने कोई कारण रहे होंगे जी। और यही कारण है, इसको उलझाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इसको मुद्दा बनाने जैसी जरूरत नहीं है। कोई गया नहीं गया, ये अपनी मर्जी की बात है। नीतिगत तरीके हैं कई बातें, जैसे पाप का शब्द जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो गलत है। बिल्कुल, इसमें कौन सा पाप हो गया जी? अगर जी पाप जी किया है तो फिर वक्त कम है मेरे पास। सुरेंद्र जी, सवाल यही है कि आपके पास क्या और मुद्दे नहीं है? अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट का बहुत लैंडमार्क डिसीजन है, आरक्षण में आरक्षण, कल राजनीतिक दल इसको लेकर भी, तभी देश की राजनीति में अति पिछड़ा वर्ग जैसे शब्द प्रचलन में आए। अब इस तरह से अगर हम राजनीति में राजनीति निकालेंगे कि एक ही वर्ग के लोगों को जो आरक्षित वर्ग से आते हैं, हम कल उनके बीच में भी रार पैदा करें कि आपने ज़्यादा ले लिया, आपने कम लिया, इस राजनीति पर रोक तो लगनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं हर तरह की ऐसी राजनीति, वो चाहे धर्म के नाम पर हो रही है,
चाहे वो जाति के नाम पर हो रही है, कहीं आपको एक सर्वानुमति बनानी पड़ेगी। जी शरद जी, लगातार हम इस बात के लिए संघर्षरत हैं कि जो जनहित के विधेयक जो जबरिया लटकाए जाते हैं, आपने आरक्षण की बात कही, 2022 से छत्तीसगढ़ में जो है आरक्षण का जो विधेयक राजभवन में लंबित है, जो विधेयक सर्वसम्मति से पास हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता भी, विधायकगण भी सहमति, भले वो मजबूरी वश किए हों, क्या कारण है राजभवन में आज तक लटका है? कृषि के लिए जो डीम्ड मंडी का प्रावधान है, जो सहकारी सोसाइटी अधिनियम है, जो विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम है, उसके लिए तो हम संघर्ष कर ही रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, ये बताए जन सरोकार के विषय कब तक बाधित रहेंगे, कब तक? उसके साथ साथ जो है देखिए, छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ का काज जो है पिछले 9 महीने से इनकी सरकार हो जाए, 3 तारीख को 9 महीना हो जाएगा, जो रुके हैं केंद्रीय परिपथ में, रामायण परिपथ में छत्तीसगढ़ का एक भी स्थल मार्कंडे जी जवाब दीजिए। देखिए, ये झूठी कोरी झूठ बोल रहे हैं कांग्रेस के लोग। 14 विधेयक लंबित है, और इस तरह आप आधार बता दीजिए, या जानते हुए कि जो राजभवन को राजनीति का अखाड़ा बनाया गया, जिम्मेदार से इन लोगों ने क्यों लंबित है बताएं? उठा के रखे, और इन्हीं बिल्कुल के नेता जो है डबल इंजन की सरकार है। सतनामी समाज के आरक्षण को 1% काटने का पाप रमन सरकार ने किया। गुरु घासीदास साहित्य समिति गई थी कोर्ट, उस पे प्रमुखवादी वही है जिसने उसको गलत किया। वही वर्ग से मार्कंडे जी आते हैं, उस वर्ग का आरक्षण काटने का पाप रमन सरकार ने किया था। भारतीय जनता पार्टी आदतन आरक्षण विरोधी है, आदतन भाजपा जो है आरक्षण विरोधी है। ये दलित चाटुकारिता में अपने समाज, अपने वर्ग का अहित करते हैं। देश को विभाजन करने का इन लोगों के ऊपर जब वोट चाहिए होता है तो मोदी जी अपने आप को तेली बताते हैं, ओबीसी बताते हैं, और उसके बाद जाति है, गरीब है, दूसरे के जाति पूछने में लग गए हैं, अपनी जाति तो बता नहीं पाते। बताना चलिए अब इस पर ना जाएं हम, जिस पे बहुत बहस वैसे ही छिड़ रही है और बहुत धारदार भी हो जाती है कई बार, इस पर ना जाएं। बहुत आप तीनों मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया करता हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं कि पूरी डिबेट बहुत अच्छे ढंग से चली और आखिर तक अच्छी चली। जाहिर है बीच में कुछ क्षण आते हैं और वो भी मैं नहीं कहूँगा कि वो गलत होते हैं, लेकिन आपने काफ़ी, लेकिन ये बड़ा सवाल है देश के सामने कि आखिर हम चुनावी जीत हार में किन मुद्दों को कैसे कैसे कहाँ कहाँ और कब तक इस्तेमाल करते रहेंगे। और ये सवाल से या तो हम आँख चुराएंगे या इसको कहीं पीछे ढकेल देंगे कि इसमें देश का कितना भला है। ये विचारणीय प्रश्न तो ज़रूर है। आगे देखिए, संसद में राहुल पर शिव प्रहार और बारिश से देश में कहां कहां मचा है हाहाकार। साथ ही पेरिस ओलंपिक और भारत श्रीलंका वनडे सीरीज का अपडेट हमारे खास बुलेटिन प्राइम टाइम। नमस्कार।